सर, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में ईरान और अमेरिका के मबैन तजवीज़ का तबादला जारी है। ईरान ने दोबारा नज़रसानी शुदा तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। पाकिस्तान के किरदार की ईरान ने भी तारीफ़ की है और ये तजवीज़ ग़ालिबन अमेरिका तक भी पहुँच चुकी हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में तारीफ़ की है, वहीं पर उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे और अमेरिका ईरान की तजवीज़ से मुतमिन नहीं है। अगरचे कि उन्होंने लफ्ज़ मुतमिन मतलब सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन रिजेक्ट नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि जिस लेवल पर ये तजवीज़ पहुंच चुकी हैं, कब तक ये मामला पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? एटलीस्ट अब नया हुर्मुज़ खोलने के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आ जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए और बाकी मामलात में आगे बातचीत चलती रहे। क्या आपकी इस हवाले से रीडिंग है? आज इस बात की फिर तस्दीक हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने जो एक सफारती साख और बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल की है वो अब एक मुसल्लमा हकीकत है जी। और पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका दोनों का इत्मीनान हासिल है। सदर ट्रंप ने अपने रिमार्क्स में जो थोड़ी देर पहले दिए उसमें एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ईरान का अमल पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त कोई और मीडिएटर जो है वो फील्ड में नहीं है। कुछ मुल्कों की ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन जिस तरह कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ये बात कही, कैरोलाइन लेविट ने, कि सिर्फ एक मुल्क ही है जो इस वक्त मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अमेरिका और ईरान दोनों ने इस मामले में कहीं कहीं एक लग्जिश की है अमन को हासिल करने में। अमेरिका की तरफ से आई थिंक जब ईरान ने ये ऑफर की कि हम अपना हुर्मुज़ खोल देते हैं, लेकिन अमेरिका ने उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया और उसका जवाब जो है वो ब्लॉकेड से दिया, जो कि बिल्कुल ही एक मनफी सोच थी। ईरान की तरफ से भी जो है उनको अपनी एक सिचुएशन का सामना है, अंदरूनी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी। उनके पास भी एक अच्छा मौका था, आई थिंक बेहतरीन मौका इस्लामाबाद में था जब वो तशरीफ लाए थे कि वो उस अमन को सॉलिडिफाई यानी उस वक्त उसको मुज्तमा कर लेते तो बेहतर हो जाता। लेकिन अभी भी अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों को मालूम है कि एक दिन या एक हफ्ते मजीद जंग से जो तस्वीराती हिसाब है यानी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है वो तब्दील नहीं होगा। वही हालात रहेंगे, वही सिचुएशन रहेगी। और अमेरिका का यह ख्याल है कि वो ईरान को इस तरह ब्लॉकेट के जरिए मुआशी तकलीफ देकर ईरान से उसका जो जौहरी प्रोग्राम है वो खत्म करवा सकते हैं। लेकिन ईरान ने यह साबित किया है कि वो इस किस्म की जो सख्तियां हैं उनको झेलने के अहल हैं। और अभी भी अगर मेरी जो राय है उसमें जो बैनुल-अक़वामी दबाव है वो अमेरिका पर ही ज्यादा है, क्योंकि आप के चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल दुनिया में अब ना सिर्फ तेल और गैस की कमी है, जेट फ्यूल की कमी यूरोप में हो चुकी है, गैस की कीमत दुगनी हो चुकी है। और अब सिर्फ एनर्जी से की सिचुएशन नहीं है, दुनिया में प्लास्टिक की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, खाद की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, सल्फर और हीलियम की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। तो लिहाजा पूरी दुनिया में जो कसाद बाजारी आ रही है उसका दबाव सदर ट्रंप है। अब सदर ट्रंप के सामने एक बड़ा साफ आई थिंक चॉइस है कि क्या ईरान को तकलीफ देना उनके लिए ज्यादा अहम है या दुनिया की तकलीफ को कम करना या उसको हल करने की कोशिश करना। और मेरा ये ख्याल है कि उनकी तमाम तर सख्त गुफ्तगू के बावजूद जो बैनुल-अक़वामी दबाव है और खुद अमेरिका में भी उनके अंदर दबाव है, वो उसको कम करने के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ पेशरफ्त करेंगे। इसीलिए आपने दुरुस्त बताया कि सदर ट्रंप ने ईरान की जो लेटेस्ट पेशकश है जो पाकिस्तान के जरिए कन्वे हुई है उसको उन्होंने फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो अभी आपने भी बैकग्राउंड बताया कि दुनिया भर से प्रेशर भी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड के ऊपर, अशिया महंगी हो रही हैं, तवानाई की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तो लेकिन
इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ धमकी मेज बयानात भी दे रहे हैं और कुछ मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक ताकतवर हमला भी कर सकते हैं अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। ये सिर्फ धमकियों की हद तक है ताकि जल्द से जल्द मामलात को तय किया जा सके, या कोई ऐसी हरकत कर भी सकता है अमेरिका, अगरचे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जंग जारी रखने का इख्तियार था वो खत्म हो चुका, अब से कुछ घंटों बाद फैसला करना है कांग्रेस ने। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट दोबारा सीज फायर खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है बातचीत को तय होने में? जी, मैं इस मामले में खुश अंदेश हूं। मेरे ख्याल में दोबारा जंग नहीं होगी क्योंकि मंतक नहीं है। ठीक। मैं फिर कहूं, यानी मेरी नजर में अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है और इसराइल को भी मालूम। देखिए, इसराइल किसी स्ट्रेटेजिक सोच के जरिए नहीं इस वक्त अमल कर रहा है जी। इसराइल की तो कोशिश है कि ईरान सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, तो लिहाजा वो जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे वो समझते हैं कि उनका फायदा है। लेकिन अमेरिका का ये मतमा नजर और मकसद नहीं है, ठीक, ना ही ये बाकी दुनिया का मकसद है कि ईरान को तबाह किया जाए। बिल्कुल। तो और मैं फिर कहूंगा कि ईरान के ऊपर एक दिन मजीद हमला या 7 दिन मजीद हमला जंग की कैलकुलेशन में कोई तब्दीली नहीं करेगा। ठीक। तो लिहाजा वो अब अमेरिका, देखिए एक और जो हकीकत है, अगर हम तकरीरों से हटकर अमल पर गौर करें, बिल्कुल, तो अमेरिका ने अपना जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था जेरल्ड फोर्ड, जो बहिरा एमर में चल रहा था, उसको उन्होंने वापस बुला लिया। बिल्कुल ठीक। तो अब उनके जो 3 वहां मौजूद थे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो 2 रह गए। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अमेरिका का जो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हट रहा है, और वो भी आई थिंक जहां पाकिस्तान का किरदार गालिबन आने वाले कुछ दिनों में बहुत अहम हो जाएगा, जिसके लिए नेगोशिएशन की जाती है। जैसे कहते हैं, दोनों अतराफ को फेस सेविंग चाहिए, उनको अपनी जो है ना वो इज्जत का बचाव भी चाहिए इस वक्त, जबकि वो अमन की डील कर सके। और फेस सेविंग जो है उसको प्रोवाइड करने में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम होगा।